तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस एसके एजुकेशन पावर चैनल पर। तो आज हम लोग एक मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, मीटर को मिलीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, तथा किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कैसे चेंज करते हैं। डेसीमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, हेक्टोमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक ले बने रहिएगा। देखिए, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम यहाँ पर लिखे MCDMDHK, यानी इसका मतलब क्या होता है। देखिए, M मतलब होता है मिलीमीटर, C मतलब होता है सेंटीमीटर, D मतलब होता है डेसीमीटर, M मतलब होता है मीटर, D मतलब होता है डेकामीटर, H मतलब होता है हेक्टोमीटर, K मतलब होता है किलोमीटर। तो चलिए एक बार हम इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं। यानी इसको हम लोग मिलीमीटर बोलते हैं, मिलीमीटर। M मतलब मिलीमीटर, C मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, D मतलब होता है डेसीमीटर, M मतलब होता है मीटर, D मतलब होता है डेकामीटर, H मतलब होता है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, और K मतलब होता है किलोमीटर। देखिए, इसके बाद हम आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एम मतलब आपको पता चल गया मिलीमीटर, सी मतलब होता है सेंटीमीटर, डी मतलब होता है डेसीमीटर, एम मतलब होता है मीटर, डी मतलब होता है डेकामीटर, एच मतलब होता है हेक्टोमीटर, के मतलब होता है किलोमीटर। यानी आप इसको याद कर सकते हैं MCDMDH के। तो देखिए, इसमें प्रश्न कैसे पूछता है। इसमें प्रश्न पूछता है, कहता है कि मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज कीजिए, या मिलीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, या सेंटीमीटर को डेकामीटर में बदलिए, या हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में बदलिए। यानी इस प्रकार के तमाम क्वेश्चनों को पूछता है। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हमको इस सवाल को कैसे बनाना है। तो चलिए इस वीडियो में हम आसान तरीके से सीखते हैं कि आखिर ऐसे सवालों को हम कैसे सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब भी हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे, देखिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में सभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मीटर से हमको इधर किलोमीटर में, यानी ऊपर से हम जब को नीचे आना है तो हम भाग देते हैं, और जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हम गुणा करते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल में लेकर हम आप लोग को समझाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिया, कहा कि 100 मीटर को किलोमीटर में चेंज कीजिए। तो देखिए हम इसको चेंज कैसे करें। जैसे कि मीटर यहाँ पर है और किलोमीटर यहाँ पर, यानी हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है, तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। तभी बताए कि जब भी हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हम भाग देते हैं। तो देखिए भाग किस प्रकार देंगे। जैसे कि 100 मीटर है, तो भाग मतलब बट्टा, यानी एक तरफ कितना जीरो लगाए, यानी कितना से भाग दे। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कि मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है, तो हम स्टेप गिन लेते हैं, यानी कितना स्टेप है। तो यहाँ से गिनते हैं, मीटर है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, यानी हम 3 स्टेप नीचे आ रहे हैं, यानी एक पर हम 3 जीरो लगा देंगे। इसके बाद हम काटा पीटी कर देंगे। जैसे कि 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया 1/10, यानी 1 जीरो होने का मतलब 0.1 किलोमीटर। यानी इसका आंसर यही होगा। चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कह देगा कि 10 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। जैसे मिलीमीटर है, यहाँ पर ऊपर है, और हमको आना कहाँ है, मीटर पर आना है। जब ऊपर से हम नीचे की ओर आते हैं तो हम गुणा करते हैं, सॉरी गुणा नहीं भाग करते हैं।
तो भाग देखिए किस प्रकार करेंगे, ये 10 है तो 10 को ऊपर लिखेंगे और बट्टा में 1 पर कितना जीरो लगाएंगे, यानी कितना से भाग देंगे। तो जितना स्टेप हम नीचे आते हैं उतना ही जीरो बैठाते हैं। तो कितना स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो मिलीमीटर यहाँ पर है, हमको आना है मीटर पर। तो 1 2 3 यानी 3 स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो 1 पर 3 जीरो हम लगा देंगे। अब इसी को कटा देंगे, तो 1 जीरो है तो 1 जीरो से कट जाएगा, नीचे बच जाएगा 1/100। तो 2 जीरो है तो ऊपर हो जाएगा 0.01 मीटर। तो समझ में आया। इसके बाद एक और हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, जिससे कि इस प्रश्न में कहेगा कि 100 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो किलोमीटर यहाँ पर है, मीटर यहाँ पर है। इस बार हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो गुणा करते हैं। तो गुणा कितना से करते हैं, तो देख लीजिए, भी ये प्रश्न है हमारा। गुणा कितना से, यानी जितना स्टेप हम ऊपर जाते हैं उतना ही हम जीरो लगा देते हैं 1 पर। तो 1 तो रहेगा, 1 पर कितना जीरो लगाएगा, तो जितना स्टेप हम ऊपर जाएंगे। तो किलोमीटर यहाँ पर है और मीटर यहाँ पर है, तो कितना स्टेप हम ऊपर जा रहे हैं, तो कहिएगा सर 1 2 3, 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो यानी 1 पर 3 जीरो हम लगा देंगे। अब इसी को गुणा कर लेंगे, तो 2 जीरो इधर है और 3 जीरो ये हो गए, यानी 1 पर 5 जीरो हो गए, यानी इतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, जिसे कि हम लेते हैं 10 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, तो हम पहले देखेंगे कि पहले हेक्टोमीटर कहाँ है। तो हेक्टोमीटर हमको यहाँ पर है, यहाँ पर हेक्टोमीटर है। हेक्टोमीटर और जाना कहाँ है हमको, मिलीमीटर में। यानी हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो जब भी नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हम गुणा करते हैं। ये बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो गुणा करते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो भाग देते हैं। ठीक, आगे बढ़े। तो चलिए, तो इस बार हम लोग हेक्टोमीटर यहाँ पर है और मिलीमीटर यहाँ पर है। हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो गुणा करेंगे, तो कितना से गुणा करेंगे, तो ये भी देख लीजिए, ये 10 से, तो गुणा 1 पर कितना जीरो बैठा है, तो जितना स्टेप ऊपर जाते हैं तो हम उतना जीरो बैठा देते हैं। तो कितना स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो कहिएगा सर 1 2 3 4 5, यानी 5 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो 1 पर 5 जीरो लगा देंगे, 3 4 और 1 5, इतना जीरो लगा देंगे। इसी को हम गुणा कर लेंगे, 1 पर 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया, यानी कहिएगा सर इतना मिलीमीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर यही होगा। तो देख लिए, इसके बाद अन्य भी कहिएगा तो एग्जाम्पल हम समझा सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगी। तो आप लोग इसके बारे में बेहतरीन तरीके से समझे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।